अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। खाने आमतौर पे पहले हमारे यहाँ रिवाज होता था कि जी बड़े डिसाइड करते थे कि घर में क्या पकेगा। बड़े से पूछा जाता था भाई आज क्या खाना है। अब उल्टा हो गया है, अब बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या खाएंगे, क्योंकि अगर वो हम जो खाना चाह रहे हैं अगर वो नहीं खाएंगे तो फिर मसले हो जाते हैं। तो बच्चों के इर्द गिर्द मेन्यू घूमता है, जो कि बुरी बात नहीं, कोई मसला नहीं। कभी कभार हमारी भी चल जाती है, हमारी मर्ज़ी के खाने बन जाते हैं, लेकिन बच्चों के मेन्यू टॉप पे रहता है। और आमतौर पे पहले फ़ास्ट फूड पाकिस्तान में इतना नहीं होता था, बहुत कम। मैं आज से काफ़ी अर्से पहले की बात कर रहा हूँ। फ्रेंचाइजेज़ नहीं थी, टीवी पे इश्तिहार नहीं इसके चलते थे, फ़ास्ट फूड नहीं होता था। पाकिस्तानी फ़ास्ट फूड भी होता था, लेकिन गोरों का फ़ास्ट फूड नहीं होता था। हमारा फ़ास्ट फूड भी कुछ ज़्यादा इतना हेल्दी नहीं है, डीप फ्राइड है मोस्टली। और लेकिन गोरों के फ्राइड ये फ़ास्ट फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस और बहुत सारी चीज़ें और आ गई। और उसके बाद एक चीज़ जो बहुत अभी तक छाई हुई है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान नहीं, पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा की बहुत सारी टाइप्स, यानी एक तो सिंपल पिज़्ज़ा है, लेकिन अब आ गया पिज़्ज़ा बर्गर्स आ गए, पिज़्ज़ा सैंडविचेस आ गए, पिज़्ज़ा सैलेड आ गया, पिज़्ज़ा पास्ता आ गया। और एक और चीज़ जो बहुत मज़े की आई, जो मुझे भी बहुत पसंद है और सबको पसंद होगी, वो पिज़्ज़ा फ्राइज़ है। आज हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाएंगे यूजिंग रॉसमोर का पिज़्ज़ा सॉस, और साथ में पेरी पेरी पॉपकॉर्न चिकन बन रहा है, वो भी पेरी पेरी सॉस, रॉसमर का पॉपकॉर्न चिकन बड़ी मज़े का स्नैक है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। सबसे पहले आएंगे पिज़्ज़ा फ्राइज़ की तरफ। और पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए रेसिपी कार्ड आप देखेंगे तो उसमें इसकी बेकिंग इन्वॉल्व थी। मैंने अभी अवन बंद कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा यार इसको अवन में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे पास अवन नहीं है तो ये रेसिपी कैसी बनाए, तो मैंने फौरी तौर पे फैसला चेंज किया। इसको पूरा का पूरा चूल्हे के ऊपर बनेगा। और फ्रेंच फ्राइज़ जो हमने लिए, ये बाज़ार में फ्रोज़न मिलती हैं। पाकिस्तानी आलू जो है फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आइडियल नहीं है। उसकी वजह है कि आपने कभी फ्राइज़ देखे होंगे, आपने पकाए और थोड़ी देर के अंदर वो विल्ट हो गए, नरम हो गए। इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है पाकिस्तानी जो आलू है, और ये सारा आलू जो है इम्पोर्टेड आ रहा है। इतना महंगा नहीं है, लोकल कंपनियां बना रही है तो, लेकिन अब घर वाले जो नॉर्मल चिप्स होते हैं वो भी बना सकते हैं। वो थोड़े से नरम पड़ जाते हैं, अगर आपको कोई इशू नहीं तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ वो भी बड़ी मज़े की बनती है। फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ पर हमने रखी हैं, तेल यहाँ पर रखा है गर्म होने, और तेल गर्म हो गया। अच्छा, जब भी फ्राइज़ आप फ्राई करेंगे तो जहन में रखिएगा आपने फ्रोज़न फ्राइज़ इसमें शामिल करनी है, इसको डिफ्रॉस्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको फ्रोज़न फ्राइज़ निकालते हैं, वो कहते हैं इसको डिफ्रॉस्ट करके फिर फ्राई करेंगे, फिर इतनी कड़क नहीं बनती। सो मेक श्योर कि जब भी इसको शामिल करें फ्रोज़न होनी चाहिए और थोड़ा सा दूर रख के, ताकि स्प्लैश कम करे, क्योंकि इसके फ्रोज़न फ्राइज़ होने की वजह से देखें ये होना था। बस अब इसको चूल्हा ऑन कर दिया मैंने, पहले बंद कर दिया था। इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम 5 मिनट है, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं आना चाहिए। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, फ्रेंच फ्राइज़ जब हम पकाते हैं घर में भी, तो हमें लगता है कि यार ये फ्राइज़ को जो हमने पकाना है ये इसका कलर आना चाहिए। कलर इसमें से आता है कि इसमें शुगर कंटेंट होता है। बाहर की जितनी भी फ्राइज़ हैं फ्रोज़न फ्राइज़, इसमें कलर नहीं आता, हल्का सा कलर आएगा। अगर कलर आ रहा है तो इसका मतलब आपने इसको बहुत ज़्यादा पका दिया। मैक्सिमम 5-6 मिनट देख के, कलर पे ना जाइए, कलर इसका वाइटिश ही रहेगा, येलोइश, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का बनेगा। और ओवर कुक ना करें इसको जब तक ये फ्राई हो रहा है। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं मज़ीद पिज़्ज़ा फ्राइज़ की टॉपिंग की तरफ। और पिज़्ज़ा फ्राइज़ की टॉपिंग में सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो चीज़ सॉस आ रहा है। आप नॉर्मल चीज़ भी डाल सकते हैं, ये वाला जो सॉस हम बना रहे हैं बहुत मज़े का होता है और ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए बड़ा आइडियल है। पैन ले लिया, इसमें 1 कप दूध डाला, साथ में इसमें 1 कप हमने चेडर चीज़ डाल दी। ये आ गई चेडर चीज़। ये पिज़्ज़ा चीज़ सॉस बन रहा है, ये बड़े काम का सॉस है। ये आपके सैंडविचेस वगैरह फ्रेंच फ्राइज़ के साथ किसी भी के साथ यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम जर्दे का कलर डालेंगे, येलो कलर नहीं, जर्दे का जो आमतौर पे हम बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा शामिल किया। इसको बॉयल आएगा, पकाएंगे। जैसी पनीर इसमें मेल्ट हो गई, हमारा पिज़्ज़ा चीज़ सॉस हो गया रेडी। ये विस्क ले लिया, इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया और बस हल्का सा, देख रहे हैं ये चीज़ का कलर है बेसिकली। येलो कलर शामिल करेंगे तो चीज़ी कलर इस तरह का नहीं आएगा, और कलर थोड़ा सा शामिल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि बहुत डार्क ना हो जाए। ये कलर इसका बिल्कुल आइडियल है। इसको मैं चूल्हे पर रख देता हूँ जब तक ये सॉस बन रहा है। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं और एक और काम करना है। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बन रही है तो उसमें चिकन का हक तो बनता है कि चिकन इसमें होना चाहिए मस्ट। इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। कुकिंग टाइम जहन में रखिएगा, इसको बहुत नहीं पकाना है। अगर आपने फ्रोज़न फ्राइज़ इस्तेमाल किए और अगर घर में नॉर्मल आलू से बना रहे हैं तो फिर आप अपने हिसाब से इसको पकाइएगा। ये जब तक पक रहा है, इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आते हैं इसकी चिकन की टॉपिंग की तरफ।
और चिकन में सिर्फ गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच और नमक, बस ये दो चीज़ें इसमें शामिल करनी है। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये बेसिक टॉपिंग इसकी बना रहे हैं। आप चाहें तो इसमें एक और चीज़ हम शामिल कर सकते हैं, वो है रोसमर का ऑरिगानो। ऑरिगानो पड़ा हुआ है, हाँ अभी आ जाता है। उसका थोड़ा ज़रा पिज़्ज़ा के, वैसे पिज़्ज़ा सॉस में ऑरिगानो है ऑलरेडी, लेकिन चिकन में भी शामिल कर देंगे। फ्राइज़ जब तक यहाँ पे पक रही हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये सॉस, अच्छा सॉस अभी पतला आपको लग रहा है, थोड़ी देर के अंदर अंदर ये काफ़ी थिक हो जाएगा जैसे ही इसमें पनीर मेल्ट हो जाएगी। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच बस, और ये रोसमर का ऑरिगानो भी आ गया। थोड़ा सा डालेंगे, 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा बस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसका जायका होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा जायका आएगा, फ्लेवर ज़्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। सो मेक श्योर कि 1 टीस्पून से ज़्यादा ना हो। चिकन लिया, और ये शामिल कर दिया, बस इसको मैक्सिमम हम 5 मिनट पकाएंगे, चिकन तैयार हो जाएगा। तो हमारी टॉपिंग मोस्टली तैयार हो जाएंगी। और जो हम इसको बेक कर रहे थे जिस वजह से ओवन में, वो थी वेजिटेबल भी हम पैन फ्राई कर देंगे। तो रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया है कि फ्रेंच फ्राइज रखी हैं, ऊपर से चिकन पका के डाला है, फिर सब्जियां डाली हैं। अब हम नहीं करेंगे, हम सिंपल सब्जियों को पैन फ्राई कर लेंगे। चिकन को जब तक फ्राई करें, एक थोड़ी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं तो चिकन भी पक चुका होगा। इस सॉस को हमने पकाने के बाद थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा ताकि गाढ़ा हो जाए, और फिर बॉटल में डाल के इसको पोर करेंगे। ये भी सॉस रेडी हो गया और फ्रेंच फ्राइज भी हमारी रेडी होगी, उसको भी निकाल दें। थोड़ी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जैगल बी राइट बैक। पेरी पेरी पॉपकॉर्न चिकन अज्जा, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मैदा 2 कप, तेल तलने के लिए, पेरी पेरी सॉस 2 कप, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, म्यूनीस 1 कप। वेलकम बैक। अब हमने काम ये करना है, रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सब्जियों के साथ हमने इसको ओवन में बेक करना था। मुझे एकदम ख्याल आया कि बहुत सारे लोगों के पास ओवन नहीं होता और बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि यार ओवन नहीं है तो हम क्या करें। तो उसका इलाज ये है कि अभी हम बगैर ओवन की इसको बनाएंगे। चिकन पक गया, ये आगे चिकन, फ्रेंच फ्राइज पक गई। इसकी ये 3 सब्जियां हैं, ये थोड़ी सी फ्राई होंगी, साथ में 4 सब्जियां। मकई, ये आपकी अपनी चॉइस है, एक शामिल करनी है, 2, 3, 4, दैट्स अप टू यू। बेसिकली पिज़्ज़ा फ्राइज जो हैं वो फ्राइज़ हैं और पिज़्ज़ा सॉस है, ये 2 चीज़ें हैं जिससे आप पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना सकते हैं। चीज़ ऑब्वियसली पिज़्ज़ा के ऊपर डलती है, वो आपकी अपनी ऑप्शन है। साथ में चिकन ऑप्शन है अगर आप शामिल करना चाहते हैं, सब्जियों का भी ऑप्शन है अगर आप शामिल करना चाहते हैं, नो इशू अदरवाइज़। पैन ले लिया, पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, बिल्कुल तकरीबन 2 खाने के चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ भी हमने ऑयल में बनाई है, डीप फ्राई भी हैं, साथ में चिकन फ्राई हुआ है, तो सब्जियों में कम से कम ऑयल। इन द मीन टाइम हमारे पॉपकॉर्न चिकन की तरफ आ जाते हैं। इसको भी मैं अभी मैरिनेट इस वजह से कर रहा हूँ कि इसको भी हमने फ्राई करना है। तो 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च, गार्लिक पाउडर और नमक, ये 3 चीज़ें बेसिक इसमें हमने शामिल करनी है। बहुत ज़्यादा मैरिनेशन इसकी नहीं है, हल्की सी। और थोड़ा सा इसमें हम काम ये करेंगे कि थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे, उसकी वजह आपको बताते हैं, बहुत कम, ये देखें, बस हल्का सा। चिकन अगर बहुत ड्राई है तो फिर आप नहीं करना है, अगर ड्राई नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह भी आपको नज़र आ जाएगी। इसको मिक्स किया, काली मिर्च, नमक और लहसुन पाउडर। अब इसमें हमने शामिल कर देना है मैदा, और ये पानी शामिल करने की वजह ही थी कि चिकन को ये मैदा कोट करे, थोड़ी सी इसके ऊपर ज़रा कोटिंग आ जाए। जब बाज़ार में पॉपकॉर्न मिलता है चिकन तैयार, मुख्तलिफ़ कंपनियां बनाती हैं, उसमें बहुत मोटी कोटिंग होती है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग हो जाती है। लेकिन इस स्टेज पे आपने देखे मैदा इसमें डाला, मिक्स किया और इसी में छोड़ दिया इसको तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा। इससे क्या होगा कि मैदा जितना चिकन को चिपक सकता है वो चिपक जाएगा। पानी भी इसी वजह से शामिल किया ताकि चिकन को मैदा लग जाए। पॉपकॉर्न चिकन बड़ी सिंपल रेसिपी। ये मैदा इसमें शामिल किया, काली मिर्च, नमक और हल्दी, गार्लिक पाउडर। डीप फ्राई करेंगे, निकालेंगे। इसमें रोसमर का पेरी पेरी सॉस और मेयोनीज मिक्स होगा, बस, और ये पॉपकॉर्न चिकन हो जाएगा तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं,
और ये सब्जियां जो बेसिकली हमने पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए बनानी थी सिर्फ टोटल 30 सेकंड में बनेंगी। ये आ गई इसमें शिमला मिर्च, प्याज, मकई। अच्छा, ये जो मकई है ये इम्पोर्टेड है, लोकल कंपनियां मंगवा रही हैं और यहीं पैक कर रही हैं। बहुत नरम होती है, मज़े की होती है। लोकल जो मकई है वो सख्त है, वो उसमें ना शामिल करें तो बेहतर है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये थोड़ा सा नमक शामिल किया, टमाटर अभी शामिल नहीं किया क्योंकि टमाटर पकाना नहीं है, मिक्स करना है सिर्फ। तो हमने इसको सिंपली हल्का सा फ्राई करना है बस। यही वो काम था जो हमने ओवन में लेना था, और ओवन में अभी इसको बना रही नहीं रहे तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। इसको हल्का सा मिक्स किया। सब्जियों को बहुत नहीं पकाना है, जहन में रखना है। हल्का सा पैन फ्राई किया, चूल्हा बंद बस। साथ में इसमें टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर को पकाना नहीं, टमाटर तो इसके टेम्परेचर में पक जाएगा बस। तो हमारी पिज़्ज़ा फ्राई की सारी चीज़ें तैयार हैं, हमने सिर्फ इसको असेंबल करना है। चीज़ सॉस अभी हमने फ्रिज में रखा हुआ है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। आपने फ्रिज में नहीं रखना, थिक जैसी फ्रिज में जाएगा, अभी पतला था पनीर जैसी थोड़ी सी सेट होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा थिक हो जाएगा। फिर हमने इसको सारी लेयर करनी। सबसे पहले इसके ऊपर फ्रेंच फ्राइज आएंगी, फिर आप इस पर सब्जियाँ डाल दें, चिकन डाल दें, रोस्टमोर का पिज़्ज़ा सॉस, और एक और चीज़ अभी मुझे जहन में है, इसको स्पाइसी क्यों ना करें, तो हमारे पास इनका रोस्टमोर का चिली सॉस भी है, वो चिली सॉस भी इसके ऊपर डालेंगे, और चीज़ सॉस। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लोडेड फ्राइज़ जो होती है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही बनेगी। सब्जियां देख लें, हमने बिल्कुल हल्का से इसको पकाया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसका कलर मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा डार्क ना होने पाए। और इसको अभी ये फ़िलहाल यहीं पे रखते हैं, और हम आ जाते हैं हमारे पॉपकॉर्न चिकन की तरफ। अगेन मैंने आपको बताया था इसको मैदे में लगा हुआ, तकरीबन कोई आधा घंटा छोड़ देंगे तो उस पर अच्छी तरीके से नेचुरल कोटिंग आ जाएगी। बाज़ार में जो पॉपकॉर्न चिकन मिलता है फ्रोज़न, उसको डबल कोटिंग करते हैं, यानी पहले चिकन को मैदा लगाया, उसके बाद फिर दोबारा फिर एक दफ़ा मैदा लगाया जाता है, वो बहुत थिक कोटिंग हो जाती है। वो ऑयल बहुत एब्जॉर्ब करता है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। बच्चों को खिला रहे हैं या बड़े दोनों खा रहे हैं, कोशिश करेंगे तो खाना वैसी डीप फ्राई बना रहे हैं, फिर उसको अगर डबल कोटिंग हो जाए, जितनी मैदे की थिक कोटिंग होगी उतना ही ज़्यादा ये तेल एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको सिंपली हमने यहाँ पे रख दिया, और अब हमने इसको थोड़ा सा ज़रा इसका मैदा उतारना पड़ेगा, और ऑयल जैसी गर्म हो जाए, इसका मैदा उतारने के लिए हमने यहाँ पे ये ले लिया। इस चम्मच से तो निकलेगा नहीं, देखते हैं। ये लेके हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, बस एक्सेस मैदा निकालना ही नहीं। तो ओह, मेरे ख्याल में दूसरा चम्मच ले ही आओ, क्योंकि इसमें से मैदा निकल तो रहा है लेकिन बहुत कम, और ऑयल गर्म हो रहा है। बस इसको सिंपल डीप फ्राई करके निकालना है, दैट्स इट। और निकाल के थोड़ा सा हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे ताकि मेयोनीज़ ना पिघल जाए, अदरवाइज़ मेयोनीज़ में शामिल करेंगे तो पिघल जाएगा। अच्छा, मेयोनीज़ दो किस्म के आ रहे हैं, रियल मेयोनीज़ और एक नॉर्मल मेयोनीज़ आ रहा है। जो रियल मेयोनीज़ है वो सही मेयोनीज़ है, वो उसका इस्तेमाल करें। ये आ गया, बस गुड हो गया। चलिए जी, कोटिंग इस पे देख रहे हैं, बिल्कुल कम कोटिंग है, होनी भी ऐसी चाहिए। बहुत थिक कोटिंग अगर आप चाह रहे हैं तो कर लें, लेकिन अनहेल्दी हो जाएगा बहुत। तो मैं इसी वजह से हल्की कोटिंग इस पर रखी, इसको फैला दिया। बस कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 4 से 5 मिनट है। तेज़ आंच पे पकाएंगे, निकाल लेंगे। चिकन हमारा जैसे रेडी हो गया, इसके बाद सिंपली इसमें रोस्टमर का पेरी पेरी सॉस और मेयोनीज मिक्स करके इसको सर्व कर देना है। बहुत अच्छा मज़े का स्नैक है, छोटे बच्चों की कोई गेट टुगेदर हो, उस हवाले से बड़े आइडियल है। फ्राइज़ अलबत्ता मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेहतरीन आइटम फ्राइज़ है, और बनाने का तरीका भी इसका बहुत आसान। मैंने आपको बताया बेसिकली पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ है, पिज़्ज़ा सॉस है, ये बेसिक है। इसके साथ अगर आप चीज़ शामिल कर देंगे, चिकन शामिल कर दें, सब्जियां शामिल कर दें, तो फिर काफ़ी वो जो लोडेड फ्राइज़ की हम बात करते हैं वो बन जाएंगी। चिकन जब तक फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे, और कोटिंग कम से कम रखिए। आप चाहें इसकी डबल कोटिंग करना चाहें तो मैदे में एक दफ़ा इसको डिप करें और रखें थोड़ी देर, फिर निकाल के इसको पानी में डुबोगे, दोबारा फिर मैदे में डालें, तो इससे इसकी कोटिंग डबल हो जाएगी। टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों को हम जब घर में बने हुए साफ़ सुथरे खाने खिला रहे हैं, इसमें जहाँ जहाँ जिधर बचत हो सकती है, यानी कोटिंग अगर है तो कोटिंग की थोड़ी सी थिकनेस कम हो जाए ताकि इनके लिए अनहेल्दी ना हो जाए। इसको मिक्स करते गए, बस मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के अंदर पक जाएगा। निकाला, थोड़ा सा इसका रूम टेम्परेचर पे इसको आने देंगे, फिर इसमें हम सॉस और मेयोनीज मिक्स करेंगे और ये हो जाएगा तैयार। पिज़्ज़ा फ्राइज भी तैयार हो गई। सिंपल रेसिपीज़ आप देखिए,
कटिंग्स अगर आपके पास मौजूद है तो फिर कुकिंग टाइम इतना नहीं लगता। मैक्सिमम आप देखें अभी 25 मिनट में, 25 मिनट के अंदर हम ऑलमोस्ट रेडी हैं। यानी यहाँ पे हमने सिर्फ इसको असेंबल करना है फ्राइज़ को, और चिकन पकने के बाद हमने सिंपली इसको सॉस में कोट करना है। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कैन जगल बिराट पैक। पिज्ज़ा फ्राइज़ अज्जा मोटे फ्रोज़न फ्राइज़ आधा किलो, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, चिकन बोनलेस क्यूब्स 250 ग्राम, तेल तलने के लिए, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, टमाटर क्यूब्स 2 अदद, स्वीट कॉर्न 1 कप, दूध 1 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। चिकन पक गया, पॉपकॉर्न चिकन, और कोटिंग देख ली इसकी। बस ये आप हिसाब से रखिएगा। मेरे हिसाब से हल्की कोटिंग जो इसकी बड़ी मज़े की है, इसका टेक्सचर भी आएगा, चिकन का फ्लेवर भी आएगा आपको, और ये अनहेल्दी भी नहीं होगा थोड़ा सा कंपैरेटिवली। जितनी कोटिंग थिक होगी उतने ही तेल ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा और उतना ही अनहेल्दी हो जाएगा। इसको थोड़ा देर के लिए हम छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। अभी अगर हमने इसमें मेयोनीज शामिल किया तो ये पिघल जाएगा बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा समझ लें कोई 5 मिनट। उसके बाद मेयोनीज शामिल होगा, साथ में इसका पेरी पेरी सॉस शामिल होगा, और ये हमारा तैयार हो जाएगा पॉपकॉर्न चिकन। बहुत मज़े का, ख़ास तौर पे कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर हो, बच्चों की बर्थडे हो, उस हवाले से बड़ा आइडियल आइटम है। बनना इसका बहुत आसान। काली मिर्च, नमक, गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर आजकल मैं बहुत यूज़ करता हूँ आमतौर पे रेसिपीज़ में, ख़ास तौर पे चिकन के साथ। चिकन के साथ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, घर में भी जब कभी कुकिंग करता हूँ तो गार्लिक पाउडर जो है, ये चिकन की जो एक मखसूस स्मेल है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आती, वो उसको कवर कर लेता है। वैसे तो चिकन की अपनी खुशबू है, वो अच्छी बड़ी मज़े की स्मेल है, लेकिन जो एक बुरी सी स्मेल आती है, आमतौर पे कहा जाता है कि इनकी डाइट की वजह से जो इनको खाने खिलाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो फीड दी जाती है, उस फीड की वजह से आई हैव नो आइडिया, बट एक स्मेल मखसूस होती है जो मुझे भी फील होती है। गार्लिक पाउडर कामयाब रहा है, और गार्लिक पाउडर का फ़ायदा ये है कि अगर खाना आपका बच गया है, अगले दिन, एक तो होता है ना चिकन आज आपने पकाया, अगले दिन इसकी स्मेल वो सबको पता है कि वो आती है, और बहुत बुरी स्मेल है वो बिल्कुल अच्छी स्मेल नहीं है, एक अजीब सी स्मेल होती है। गार्लिक पाउडर से वो स्मेल भी जाती है। तो मैं अमूमन जब भी चिकन पका रहा होता हूँ तो लहसुन पाउडर जो है ये बड़ा आइडियल है फ़िश के लिए भी, जिन लोगों को फ़िश की स्मेल का इशू है, और चिकन के ख़ास तौर पे तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि इसमें स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो नॉर्मल लहसुन पाउडर आप शामिल कर दें, नमक शामिल कर दें, काली मिर्च की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बच्चे खाते हैं शौक से, तो उस पॉइंट व्यू से सारा इसका अच्छा। इसको हमने इतना फ्लेवरफुल नहीं किया चिकन को, उसकी वजह है कि हमारा जो पेरी पेरी सॉस है वो बहुत फ्लेवरफुल है, और जब उसके साथ उसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल प्लेन चिकन का भी टेस्ट बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़। ये हमारा जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ थी, अब ये कलर इनका देखें आप, ये कलर इनका वाइटिश सा येलोइश सा है, ये पकी हुई मुकम्मल। और पाकिस्तानी फ्राइज़ अगर आप पकाएंगे तो इस तरह हो जाएगी, देखें ये लिम्प हो जाएगी, भी एक आध इसमें आ गई है फ्रेंच फ्राई। ये देखें कलर भी इसका चेंज है, मैं आपको दिखा दूँ, ये फ़र्क है। तो ये बेसिकली इसकी जो वाइटनेस है, ये बेसिकली इसमें शुगर कंटेंट कम है, स्टार्च कंटेंट ज़्यादा है, इसी वजह से ये पाकिस्तान में फ्रेंच फ्राई, ये जो जिस किस्म के आलू की मैं बात कर रहा हूँ, ये आज से काफ़ी अर्सा पहले हॉलैंड डच एम्बेसी कॉन्सुलेट इसमें इन्वॉल्व थी। यहाँ पे यही आलू उगाने के लिए हॉलैंड बहुत मशहूर है अपनी एग्रीकल्चर, उसमें बड़ी तरक्की की है उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत पूरी दुनिया में इनकी एग्रीकल्चर की जो स्पेशली सब्जियां ये पूरी दुनिया में जाती हैं। ये उन्होंने लगाया था, पता नहीं क्या हुआ प्रोजेक्ट का, अभी तक ये आलू बाहर से ही इम्पोर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे उग नहीं रहे, हो सकता है उग रहे हो, लेकिन अभी तक मेरी नॉलेज में आए नहीं। फ्रेंच फ्राइज सारी इसमें डाली, उसके बाद सिंपली हमने इसके ऊपर ये सब्जियाँ, ये देखिए बड़ी कलरफुल सी वेजिटेबल्स, और इसको थोड़ा सा फैला देंगे। चलिए ये आ गया। इसके बाद इसके ऊपर आ जाएगी चिकन और सब्जियां। अभी तक आप देखेंगे कितनी देर हुई इसको पकाए हुए, कलर इसके अभी भी फ्रेश है, उसकी वजह है कि बहुत कम पकाया इसको। इसके बाद इसके ऊपर आ गया ये हमारा फ्राई किया हुआ चिकन, बस। और टॉप के लिए भी हमने इसके ऊपर
फाइनली जो आएगा वो पिज़्ज़ा सॉस है, वो सॉरी चीज़ सॉस, वो अभी हमने ओवन में रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसको हम बॉटल में डाल के फिर डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, अभी थोड़ी देर इसको बिल्कुल थिक होने दें। फ्रिज में रखा हुआ है पनीर, इसके अंदर जो हमने दूध शामिल किया था और गर्म है, जैसे ही थोड़ा सा थिक होगा फिर इसको बॉटल से इसको पोर करेंगे। और ये हमारे पास चिली सॉस भी आ गया रोस्मर का। तो बेसिकली ये पूरे की पूरे चिकन के ऊपर इस पे इनकी पिज़्ज़ा सॉस आएगा, चिली सॉस आएगा और चीज़ सॉस। तो ये हमारी पिज़्ज़ा फ्राइज़ हो जाएंगी। लोडेड पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। घर में मैंने कुछ दफ़ा बनाया, बच्चों के लिए तो सबसे आइडियल है, ख़ास तौर पे क्योंकि बच्चे अगर थोड़े ज़्यादा जमा हो रहे हो तो फिर सिंपल ये कर लें कि ये वाले आलू आपको महंगे पड़ेंगे इम्पोर्टेड, ये फ्रोज़न फ्राइज़। नॉर्मल आलू लेके सिंपल उसके अंदर सब्जियों का अगर जंजाल है आपको नहीं काटते, थोड़ा चिकन डाल दें, बाकी काम सारा आपको संभाल लेगा रोस्मर का पिज़्ज़ा सॉस साथ में चीज़ सॉस, ये सारे कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम आखिर में करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं, इसके भी अभी थोड़ा सा चिकन मेरे हिसाब से हाँ डन हो गया, तो हम इसमें शामिल कर देते हैं ये पेरी पेरी सॉस, ये आ गया। और ये तकरीबन 2 कप मेरे ख्याल में मैंने लिखा है, शायद मैंने ज़्यादा लिख दिया, मैंने इस वजह से इसमें रखा था कि थोड़ा सा मैं ज़रा इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। हाँ 2 कप, 1 कप शामिल करेंगे। तो 1 कप ये आ गया। और ये थोड़ा स्पाइसी है, बहुत तो नहीं है लेकिन इतना स्पाइसी अगर ऑन इट्स ओन आप इसको खाते हैं तो आपको थोड़ा सा, बच्चे भी जो स्पाइसी कम खाते हैं उनको थोड़ा सा ज़रा हल्का ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से मैंने इसमें मेयोनीज शामिल की है। और मेयोनीज शामिल करके सिंपली हमने इसको मिक्स करना है बस, और ये हमारे पॉपकॉर्न चिकन हो जाएगा तैयार। सो मेयोनीज के साथ टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और स्पाइस लेवल जो है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़ा आइडियल होगा। बड़े बच्चे तो आराम से खा सकते हैं, बल्कि आजकल तो बच्चे स्पाइसी खाना बड़ा ज़्यादा खाते हैं। ये मिक्स किया और ये हमारा पॉपकॉर्न चिकन हो गया तैयार, सिंपल। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें शामिल किया है हमारा रोस्मर का पेरी पेरी सॉस, थोड़ा सा और शामिल कर दूँगा, बल्कि सारा गया, बस ये पूरी बॉटल गई। चलो ये मिक्स किया, ये पॉपकॉर्न चिकन हो गया तैयार। और इसी के साथ अभी हमारी पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं, वो भी मोस्टली हो गए, सिर्फ सॉस का तैयारी, चीज़ सॉस की वेट है, जैसे ही वो आता है उसको भी करते हैं फ्री। ये रही। अच्छा जी, एक और इशू अभी कुछ रेसिपीज़ की रिक्वेस्ट भी थी, वो भी करेंगे। हेल्थ के हवाले से बड़े सवालात, और ख़ास तौर पे भी मैं कल ये रिपोर्ट पढ़ता हार्ट हेल्थ के हवाले से। एक तो हम पाकिस्तान डायबिटीज़ में नंबर 1 हो गया। पहले कहते थे कि 4 में से 1 शख्स को डायबिटीज़, अब कहते हैं 4 में से 2 को है। और ये इसकी एज भी बहुत कम हो गई है। पहले 35, 30, 40, 45 साल की उम्र में पता लगता था, अब 25 साल से लेके 35 साल की उम्र में जो लोग हैं उनकी तादाद तकरीबन 15% से ज़्यादा है, जिसमें लाखों लोग आ जाते हैं। और ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। ये सारी की सारी जो मसले मसाइले, हार्ट डिज़ीज़ पहले 45-50 साल की उम्र से ज़्यादा होती थी, फैमिली हिस्ट्री होती थी। अब 25 साल से स्टार्ट 20 साल 25 साल के लोगों को हार्ट अटैक होने शुरू होंगे, जिसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो स्मोकिंग है। और एक स्मोकिंग है, एक फिर ये जो अभी सर्दियाँ आएंगी तो फॉग, ये जो स्मॉग जो धुएं से होता है या पॉल्यूशन से होता है, इसकी वजह से। उसके साथ साथ जो बहुत सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो डाइट है। फूड हमारा बिल्कुल, जो हम लोग डीप फ्राइड खाने खाते हैं, ख़ास तौर पर लोग बाज़ार में ज़्यादा खाना खाते हैं, वो अनहेल्दी होता है, सेहत के हवाले से नुकसानदेह होता है। उस पर थोड़ी सी ज़रा कोशिश करनी होगी, डरने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये डर के ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा। मसला ये कि थोड़ी बहुत एहतियात कर ले। एहतियात मैं भी कोई टॉप नॉच एहतियात नहीं करता, लेकिन जहाँ जहाँ मसले मसाइल होते हैं इसको टेस्ट करवाना और फिर उसके बारे में एहतियात करना। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। पेरी पेरी पॉपकॉर्न चिकन अज्जा, चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मैदा 2 कप, तेल तलने के लिए, पेरी पेरी सॉस 2 कप, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, म्यूनीस 1 कप। वेलकम बैक। ये आ गया हमारा पॉपकॉर्न चिकन और बहुत ही मज़े का था, शानदार टेस्ट इसका जो सॉस का है बहुत मज़े का है और इट कम्स आउट रियली अमेजिंग। और मेरे हिसाब से कभी कभार बनाने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा ज़रा
डीप फ्राइंग की वजह से और मेयोनीज की वजह से थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बट कभी कभार। अच्छा, इशू दूसरा अभी हम बात कर रहे थे, हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है। एक तो सबसे बड़ा ट्रेंड ये है कि हमने टेस्ट नहीं करवाना। मैं आम तौर पे ये लिवर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ का यानी ग्लूकोज फास्टिंग, ये साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाता हूँ और बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है वो है कॉलन कैंसर, और उसका बारे में भी आपको अमेरिका में 45 साल पहले 50 साल की उम्र में था कि आपको एक दफ़ा कॉलोनोस्कोपी करानी पड़ेगी। अब वहाँ पे एज 45 उम्र साल कर दी। उसकी वजह है कि 45 साल में केसेस हो रही, 5 साल में एक दफ़ा आपको कराना पड़ता है। ये भी पाकिस्तान में ये बड़ी आंत का कैंसर जिसको कहते हैं, ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है। और इसके बारे में इसकी निशानियाँ आमतौर पे पेट का ख़राब होना, ब्लड आना, या इस तरह के 2-3 और चीज़ें अलामात इसकी हैं। अगर आपको ऐसी अलामात हैं तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए, ज़रूर टेस्ट करवाइए। हमारे यहाँ मेरे दोस्त है डॉक्टर जिनसे हम बात करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में मेजॉरिटी केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको फिर दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत होती है। ये मसला है, प्रॉब्लम में है, तकलीफ़ में है, परेशानी आपको हो रही है, हम दबाए जा रहे हैं, डर खौफ के मारे गया, टेस्ट करवा लिया। टेस्ट कराओगे तो भाई टाइम पे इलाज हो जाएगा। उस टेस्ट का फ़ायदा क्या है जो आप ऐसे स्टेज पे कराए जिसको आपको फिर दुआ की ज़रूरत हो। तो ये डॉक्टर भी कहते हैं, अलमिया है कि यहाँ पे अलामात जानने के बावजूद किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई और खूब खाया जा रहा है, टेस्ट नहीं करवा रहे। क्यों? कि टेस्ट अगर ज़्यादा आ गया फिर क्या करूँगा? वो भाई फिर बंद करना पड़ेगा। मसले है कि वो इनको ये लगता है कि यार ये खाना फिर बंद कैसे करेंगे, बंद हो गए फिर क्या करूँगा? तो ये थोड़ा सा ज़रा एहतियात कर लें। कॉलोनोस्कोपी ख़ास तौर पे या एंडोस्कोपी, ये पेट की बीमारियाँ, इनको टाइम पे चेक करें। ये 5-6 साल में एक दफ़ा आपने टेस्ट कराना होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ इतना ज़्यादा हो गया कि शुगर का टेस्ट अभी मैं तकरीबन कम से कम हो गया कोई 25 साल हो गए, 25 साल से मैं करवा रहा हूँ और बग़ैर किसी डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन के डायरेक्ट जाते हैं। इसके बारे में नेट पे आपको हर चीज़, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल जो आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करने का है, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, और ये शुगर का ग्लूकोज फास्टिंग 12 घंटे की फास्टिंग आपको करनी पड़ती है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में भी 12 घंटे की फास्टिंग। अगर आपको नहीं पता तो सिंपल 12 घंटे पहले पानी वानी पी सकते हैं, खाना वाना कुछ नहीं खा सकते, कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं खा सकते, लिक्विड भी नहीं लिक्विड में पानी के अलावा कुछ नहीं ले सकते, कोई जूस वगैरह नहीं, सिर्फ पानी। और 12 घंटे की फास्टिंग, इसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ये भी होता है और ग्लूकोज फास्टिंग भी होता है। और 12 घंटे करवा के चेक कर लें, अगर ज़्यादा आ रहा है तो एहतियात शुरू कर दें, क्योंकि टाइम पे आप एहतियात करेंगे। दूसरा एक और सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे यहाँ मल्टीपल बीमारियों का है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, आप कहते हैं हाँ। शुगर है, हाँ। मतलब 4-4 बीमारियाँ लेकर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बेचारा इसी वजह से फिर परहेज़ जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। किसी एक बीमारी में एक चीज़ अलाउड है, दूसरी नहीं अलाउड, तो फिर आप फंस जाते हैं, कौन सी चीज़ खाएँ, कौन सी चीज़ छोड़ें। आपके लिए बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। और आम तौर पे मोटापा जो है, बहुत ज़्यादा वज़न, एक तो होता है ओवरवेट, एक होते हैं ओबीस। ओवरवेट आपका रिक्वायरमेंट अगर 70 kg है और आप 75-78 kg पे, तो ये ओवरवेट कहलाता है। लेकिन ये वज़न अगर 90 और 100 kg है तो ये फिर ओबीस कहलाता है। और ये बेसिकली आपकी डायबिटीज़, आपके बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। और फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, इससे घबराए नहीं। मैम तो जानते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने इस बारे में कुछ ऐसी अलामात देखी, मैंने उनको बोला यार आप अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराओ, मुझे ज़्यादा लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं भाई, होना होगा जिस दिन उस दिन देख लेंगे। अब ये अप्रोच मसला ही नहीं है। कल को फिर वही लोग जो बीमार होते हैं, पर अपने बच्चों के लिए, घर वालों की को देख के उनको और तकलीफ़ होती है कि यार ये बेचारे कहाँ जाएंगे, कौन इनको संभालेगा, फिर ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं। हमने सिर्फ इस पर 3 सॉसेज डालने हैं, और रोसमर का पिज़्ज़ा सॉस, चिली सॉस और हमारा चीज़ सॉस। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। पिज़्ज़ा फ्राइज़ अज्जा, मोटे फ्रोज़न फ्राइज़ आधा किलो, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, चिकन बोनलेस क्यूब्स 250 ग्राम, तेल तलने के लिए, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद बड़ी, टमाटर क्यूब्स 2 अदद, स्वीट कॉर्न 1 कप, दूध 1 कप। तरकीब:
फ्रोजन फ्राइज को फ्राई कर लें। अब 1 चाय का चमचा नमक डालकर ओवन प्रूफ डिश में रख दें। फिर एक पैन में 5 खाने के चमचे तेल गर्म करके चिकन, गार्लिक पाउडर और 1 चाय का चमचा नमक डालकर 5 मिनट पकाएं। अब एक पैन में चीज, दूध और जर्दे का रंग डाल के 5 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। फिर फ्राइज पर चिकन सब्जियां डालकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट बेक करें। उसके पिज्जा सॉस और ऊपर चीज डालकर सर्व कर दें। पेरी पेरी पॉपकॉर्न चिकन। अज्जा: चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मैदा 2 कप, तेल तलने के लिए, पेरी पेरी सॉस 2 कप, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, म्यूनीस 1 कप। तरकीब: एक बोल में चिकन, नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर डालकर मिक्स कर लें। अब मैदा डालकर अच्छी तरह मिक्स करके आधे घंटे के लिए एक तरफ रख दें। फिर चिकन फ्राई करके निकाल लें। अब पेरी पेरी सॉस और म्यूनीस डालकर अच्छी तरह मिक्स करके सर्व कर दें। ले जी, ये हमारी तैयार हो गई पॉपकॉर्न चिकन, पेरी पेरी पॉपकॉर्न चिकन। बड़ा मज़े का टेस्ट आया, मतलब ऐसा टेस्ट आया जिसमें मैं घर में ट्राई करूँगा। मैंने पहली दफ़ा, अच्छा कुकिंग हम जब भी कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। आपको बताते चलें कि 90% से ज़्यादा रेसिपीज़ हम पहली दफ़ा बना रहे होते हैं। तो आप देख रहे होते हैं कि किस तरीके से ये बेहतर बन रही होती हैं। उसकी वजह ये है कि काम ही है हमारे, ये सुबह शाम तो पका रहे होते हैं खाना, और ये सारी के सारे काम आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा शौक़ आपको, काम ये बड़ा इजीली हो जाता है। अच्छा, हम आ जाते हैं हमारी इसकी जो फाइनल टॉपिंग एंड दी टॉपिंग, वो आ गया हमारा ये रोस्मर का पिज़्ज़ा सॉस। सबसे पहले ये देखें, ओह अब इसमें आएगी जान। ये आ गया इसका पिज़्ज़ा सॉस। ये मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ज़रा, चूँकि आजकल मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी बच्चे स्पाइसी बहुत खाते हैं, मज़े के एंजॉय करते हैं, तो ये हमने इनका चिली सॉस भी ऊपर से डाल देंगे। ये नहीं, और अब आ गया हमारा चीज़ सॉस। चीज़ ज़ाहिर बात है पिज़्ज़ा है तो अच्छा, इसके ऊपर आप चाहें तो बेसिकली नॉर्मल चीज़ डाल के फिर आप इसको ओवन में थोड़ा सा रख भी सकते हैं ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, और ये तरीका बेहतरीन है। ये चीज़ सॉस आपका बहुत सारी जगहों में काम आएगा, सैंडविचेस में, और ये स्प्रेड में आप इसको बना के रखें, फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। ये ले, थोड़ा सा मैं पिज़्ज़ा सॉस और ऊपर से डालूंगा हल्का सा। चलिए जी, ये तैयार हो गई हमारी पिज़्ज़ा फ्राइज़। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे लगी। दिखने में तो मुझे भी बड़ी मज़े की लग रही है और है भी। ये मैं बना चुका हूँ और बड़ी अच्छा टेस्ट इसका आता है। और की ब्रांड के हमने इसमें जो रोस्मर की ब्रांड की जो चीज़ सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस, साथ में ये हमारा चिली सॉस, और कंप्लीट हो गया हमारी लोडेड पिज़्ज़ा फ्राइज़। साथ में हमारा आ गया पॉपकॉर्न, पेरी पेरी पॉपकॉर्न चिकन। ट्राई कीजिएगा दोनों रेसिपीज़। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे किसी दिन थोड़ा सा इनके लिए गेट टुगेदर हो या कोई स्पेशल दिन आपने इनके लिए कोई चीज़ बनानी हो, तो ये इसका बेस्ट तरीका है कि आप इनके लिए इस तरह की कोई चीज़ बना दें। इट रियली लुक्स गुड ऑल्सो, और टेस्ट में बड़े बेहतरीन है। फ्राइज़ के बारे में दोबारा फिर आपको बताता चलूँ, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे लोकल फ्राइज़ इतनी महंगी नहीं है। फ्रोज़न फ्राइज़, इसमें थिक फ्राइज़ लीजिएगा, पतली वाली ना लीजिएगा, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और अदरवाइज़ नॉर्मल आलू, आजकल जो आलू आ रहा है, नया आलू जो लाल आलू है, कंपैरेटिवली उसमें शुगर कंटेंट कम है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, कोयटा के पास जगह हैं, और एक तो ज़ियारत और एक मेरे गांव जोब, वहाँ पे उसके इलाकों में जो आलू है वो आइडियल है फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, लेकिन वो कराची नहीं आता, वो वहाँ से डायरेक्ट पंजाब जाता है। इवन हमारे गांव में भी नहीं मिलता, ये हाल है। वहाँ का आलू है और वहाँ पे कम मिलता है, क्योंकि सारी की सारी जो ज़मींदार हैं वहाँ के, वो सारा का सारा आलू और कंप्लीट पूरी फसल उठा के ले जाते हैं। तो वो पंजाब में, आपको अगर पंजाब से ताल्लुक़ है, आपको पंजाब में लाहौर, दूसरे शहरों में अभी सीज़न है, ये तकरीबन स्टार्ट हुआ है सीज़न कोई 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। हाँ, तो अभी सीज़न में है आलू। वो आलू लाल रंग का है, बड़े साइज़ का है, और उसको आप काटेंगे तो बिल्कुल अंदर से सफ़ेद निकलेगा, आपको पीलाहट नहीं उसमें नज़र नहीं आएगी। वो बड़ा बेहतरीन है। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.